हम इतने कमाते नहीं है जितनी इनके ऊपर इधर देनी पड़ जाएगी। अपने बच्चों का पेट पालें या इधर दें। एक चालान माफ़ी का ऑप्शन है, उसमें भी ये है कि अगर आप पहली और आखिरी गलती है आपकी तो वो चालान माफ़ है। हमारी गाड़ी चोरी हुई 3 साल हो गए हैं। 3 साल पहले FIR भी कटाई थी, अभी तक वो चालान आ गया, चालान हमारे घर आ गया। अब हम क्या करें? हमारी इतनी ओवर स्पीड भी नहीं थी। 71 की स्पीड में तो चालान नहीं होना चाहिए, 80 की स्पीड में चालान होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, महशर डिजिटल नेटवर्क के साथ मैं हूं सना सलीम। कराची में ई चालान के नफाज से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी में बेहतरी के दावों के बावजूद तकनीकी खराबियों, फरोख्त शुदा गाड़ियों के चालान, जाली नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल की वजह से शहरियों को भारी जुर्माने और शदीद मुश्किलात का सामना है। आइए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। मुझे ये बताइए, आपको कितने चालान हुए? आप 4 बेल्ट आए, 4 चालान आए सीट बेल्ट के। तो ये जो है ना, वो अभी जिसके नाम पे गाड़ी थी उसने तो बताया नहीं मुझे कि चालान आए कि नहीं आए। मैं खुद ड्राइवर आदमी हूँ, मैं किसी की गाड़ी चला रहा हूँ। अभी जो है ना ये सारे मेरे को भरने। टोटल चालान आपके पास कितने आए हैं? अमाउंट क्या है उसका? अमाउंट एक की 50,000 है और बाकी की जो है ना 30,000 है। तो आपने यहाँ अपने सहूलत मरकज़ आकर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह मिला कि? फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं मिला है। इनको यही बोला कि भाईजान कोई मेहरबानी करो, कोऑपरेट करो हमारे साथ, जो भी है हमारे साथ कोऑपरेट करो, लेकिन कोई नामो निशान ही नहीं है। हम इतने कमाते नहीं है जितनी इनके ऊपर इधर देनी पड़ जाएगी। अपने बच्चों का पेट पालें या इधर दें। जी भाई, आप यहाँ कैसे आए, किस लिए आए? मेरा जो बाइक का नंबर है वो मिस यूज़ हुआ है, किसी और ने यूज़ कर किया हुआ है और वो चालान जो है ना मुझे मौसूल हुआ है। तो इसकी कंप्लेन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और जो है ये नंबर प्लेट भी साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये चेंज है और मेरा नंबर प्लेट चेंज है। बाकी ये नंबर जो मेरी बाइक का है वो जो है ना वो किसी ने यूज़ किया हुआ है दूसरे बाइक पे और वो चालान मुझे मौसूल हुई है। अभी मुझे बोला गया है कि आप कंप्लेन लिखवा दो। अभी मैं कंप्लेन लिखवाने के लिए आया हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना ये चालान मेरे पास नहीं आए। हमारी गाड़ी चोरी हुई 3 साल हो गए हैं। 3 साल पहले FIR भी कटाई थी, बाद में भी FIR 2 जगह कटाई है, तो अभी तक वो चालान आ गया, चालान हमारे घर आ गया। अब हम क्या करें? उसमें बच्चे का और फोटो है, उसका फोटो है, लेडीज है कोई, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसमें? FIR कटे हुए 3 साल हो गए और चालान आया हुआ है तो भरना पड़ेगा उसको। 3 महीने हो रहे हैं, चालान भी पुराने पते पे आया। मेन मसला तो वो भी आ गया है, पुराने पते पे चालान आया है। वो तो हम ऐसे देख रहे थे, पता लगा कि पुराने पते पे चालान है और परेशान है हम इस चक्कर में। अच्छा, ये जो हुकूमत ने ई चालान को जो सिस्टम चलाया हुआ है, क्या ये ठीक है? एक लिहाज से ठीक है पर एक लिहाज से गलत भी है कि वो भाई औरतों को भी चालान कर रहे हैं। औरतों के दुपट्टे सामने आ जाते हैं। मेरी एक सिस्टर का है, उसने बेल्ट पहनी हुई, दुपट्टा सामने आ गया, चालान आ गया। अब मजबूर है 5,000 भरने, ये 10,000 भरने पड़ गए, क्या करते हैं? अब वो बहस करते रहो, लगे रहो। औरतों का तो चालान होना नहीं चाहिए कि औरतों को दुपट्टा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। हमारी सिस्टर का आया हुआ दुपट्टा। शिकायत ये है कि एक तो ये यहाँ पे जो कैमरा सिस्टम लगा हुआ है बहुत अच्छा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कानून है। मगर ये कि इसमें जो प्रॉपर तरीके का, जिस तरह से अगर चालान आपका शुरू में हो जाए उसी टाइम मोबाइल पे मैसेज आ जाए तो बंदा जाके उसको पे भी कर ले, या भी जो भी सिस्टम कानून की तरफ है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा चालान हुआ है 29 जनवरी को, तो ये तो हमारे पास चालान अभी तक भी नहीं, स्टिल अभी टुडे भी हमारे को रिसीव नहीं हुआ है। अभी जाके हमने ऐप पे चेक किया तो चालान आपका बना हुआ है, मगर चालान की ऑडियो हो गई है। तो उसके सिलसिले में कल भी हम ऑफिस में आए थे। एक तो बदकिस्मती यहाँ पे काउंटर एक है, अब लोगों की देखो रश कितनी है, भीड़ कितनी लगी हुई है, लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन पे लगे हुए हैं। और जो ऑफिस के लोग हैं या कोई कारोबारी लोग हैं वो तो परेशान होते 3-3 घंटे आके। और यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो ये कह रहे हैं कि आपका चालान को ऑडियो हो गया है, इसकी आपकी लिमिट जो ना अभी हो गई डबल, ये 60,000 आपको पे करना पड़ेगा। गाड़ी मेरे नाम पर है, चला कोई और रहा है ना, मुझे नहीं पता कौन चला रहा है। वो 10 साल पहले बेची थी गाड़ी ना मैंने, सुजुकी पिकअप। अब वो मैं नाम छटाने के लिए आया हूँ, उसको ब्लैक लिस्ट करके ये फिर चालान मेरे पास ना। वैसे ये भी एक उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में आया हूँ। अगर ये ब्लैक लिस्ट कर देते हैं फिर मेरे पास चालान ना है तो ये तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर फोन आता फिर भी मेरे पास आता है फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये अभी मैं चेक करूँगा कि एक 7,500 रुपये का आया हुआ है और एक इस तरह के 7,500 के 2 और आए हुए हैं। अब देखता हूँ क्या प्रोसेस बनता है। टोटल आपके पास कितने चालान है? 3 चालान आए हैं। तो आपने अभी तक एक भी पे नहीं किया? तो मैं चला नहीं रहा तो मैं कैसे पे करूँगा? जिनके नाम पर है उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा ना। 10 साल पहले बेची थी ना। अब पहले ये प्रोसेस होता था, गाड़ी और फाइल दे दो, आपकी मलकियत है, और कोई वो ज़रूरी नहीं होता एग्रीमेंट लिखना, बस आपने गाड़ी दे दी और फाइल दे दी और बस पैसे ले लिए, बस ये सिलसिला होता था। पहले तो पुरानी गाड़ियाँ हैं सुजुकी पिकअप, तो अब ये जो है ना लोग एग्रीमेंट वगैरह बना रहे हैं और प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अब अल्लाह खैर करे, देखो क्या होगा। जी भाई, आपको क्या पहला चालान आया है? जी मैं पहला चालान आपको किस पे, बाइक पर आया है, गाड़ी के पर आया? पर आया। तो हाँ,
हमारी इतनी ओवर स्पीड भी नहीं थी। 71 की स्पीड में तो चालान नहीं होना चाहिए, 80 की स्पीड में चालान होना चाहिए। मगर ये देखें 71 चालान के लिए, ये तो नाजायज़ है ना, क्योंकि शाहरा फैसल पे हम लोग चलते हैं तो ये हम गाड़ी चला रहे हैं। तो मैक्सिमम आप किसी भी रूट पे चले जाएं 80 की स्पीड तो होती है, और 71 की स्पीड पर चालान कर दिए। ये बोल रहे 60 की स्पीड पर कैसे चालान हो सकता है, और 71 पे कम से कम 80 की स्पीड तो रखें ताकि बंदे को पता होगा हाँ चालान कटेगा यहाँ पर। मगर ये करते नहीं ऐसा। फर्स्ट टाइम हमारा चालान कर दिया उन्होंने। हम तो 60 की स्पीड से भी ऊपर नहीं जाते, ये तो कैमरे में उन्होंने 71 लिख दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपको आपको कैसे चालान हुआ है, किस तरह से हुआ है? मेरा हेलमेट के ऊपर हुआ है। मैं उस दिन हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो पीछे से चालान हो गया कैमरे के उसमें। कितना चालान हुआ है आपको? मेरा 5,000 रुपये का चालान है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट चालान है। लेकिन मुझे इनसे एक शिकायत है। कल वो मैं क्या आया शिकायत है? कल मैं इधर आया था, 4 बजे से इधर बैठा हुआ था, और जब 5 बज के इन लोगों ने ऑफिस बंद कर दिया। हम लोग 5-6 बंदे थे, ऐसे नहीं कि उनको हम लोग ख़त्म कर दें, लेकिन कल हमारा 1 घंटा ज़ाया हुआ। अभी भी हम कभी से बैठे हुए हैं। ये कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। गवर्नमेंट हर किस्म की ऐप बनाती है, इसकी ऐप क्यों नहीं बना लेती? क्या आप ऐप से ही डायरेक्ट पेमेंट कर दें? अगर आपका फर्स्ट चालान है तो उसी से वे करवा लें। ये हमने नंबर प्लेट के लिए अप्लाई की थी एक्साइज वालों को 1 नवंबर को। ये मेरे पास की स्लिप है। तो अब ये उन्होंने नंबर प्लेट की वजह से उन्होंने एक चालान भेज दिया है हमें। तो इसके लिए मैं इसको ये चालान को ख़त्म करके अब इसका आगे का प्रोसीजर मालूम करना चाह रहा हूँ कि कब तक, जब तक ये नंबर प्लेट नहीं होगी तो हम किस तरह ये गाड़ी चला सकते हैं। तो इस सिलसिले में आया था। नंबर प्लेट नहीं है और आपके पास नंबर प्लेट हमने न्यू जो अजरक वाली जो उन्होंने कहा है ना, उसके लिए अप्लाई की हुई है 1 नवंबर को। उन्होंने कहा अभी तो जुलाई के और अगस्त की अभी इशू हो रही है, जुलाई अगस्त की, अभी तो पता नहीं और 2-3 महीने लगेंगे। अब ये एक चालान लोगों ने नंबर प्लेट की वजह से भेज दी है। तो अब तो इसको तो मैं ये कैंसिल ही करवाऊंगा ना, जाहिर सी बात है, मेरे पास तो स्लिप है अब इसकी। तो इस सिलसिले में हाजिर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपको पहली दफ़ा चालान हुआ है? कैसे चालान हुआ है आपको? सीट बेल्ट पे। सीट बेल्ट पे चालान हुआ है। सीट बेल्ट आपने नहीं बांधा था या आपके बराबर वाले ने नहीं बांधा था, तभी जाके आपको चालान हुआ है? उसमें तो वाज़ेह नहीं हो रहा तस्वीर में, लेकिन जो चालान में लिखा हुआ आ रहा है उसमें यह है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। अभी तो इन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन सिर्फ थोड़ी मुझे ये शिकायत है कि आसानी होनी चाहिए। जैसे ये आवाम है सब आके, मैं तकरीबन 4 घंटे से बैठा हूँ यहाँ पे, 4 घंटे बाद अभी मेरा नंबर आया। तो ना टोकन सिस्टम है, टोकन सिस्टम होना चाहिए, और थोड़े बंदे ज़्यादा होने चाहिए कि जिनका चालान होता है वो आएँ जल्द से जल्द फारग हो जाएँ। जी भाई, आप मुझे बताएं आप यहाँ पे कैसे आए? हम लोगों की गाड़ी का चालान हुआ है और गाड़ी 2019 में बेची हुई है, मगर चालान जो है वो नाम पर आ रहा है। 2019 में गाड़ी सेल की हुई है, चालान आपके पास आ रहा है। अब इसके लिए आप यहाँ पे मतलब क्या कहना चाहेंगे इनको? गाड़ी नाम पर हटानी है, ये तो गलत है ना कि अब गाड़ी हम लोग 2019 में बेची हुई है, ना हमें अब ओनर का पता है कि गाड़ी किसके पास चल रही है, कहाँ चल रही है। तो इस हिसाब से अब चालान हमें जब मौसूल होंगे तो हमें तो बिला वजह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ना। तो इस हवाले से अब ऑफिस में आए हम लोग, और अल्लाह करे कि यहाँ पर से इस मामले को हल कर दें, ताकि ये गाड़ी या तो हमारे नाम से हटे, क्योंकि गाड़ी सेल कर दी तो अब ओनर का हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है। और चालान जो हमारे मुसलसल मौसूल हो रहे हैं, 3 चालान हो चुके हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं डिस्ट्रिक्ट साउथ में कितने सहूलत मराकज़ कायम किए गए हैं? ओवरऑल कराची में 11 हैं और डिस्ट्रिक्ट साउथ में 3 है। सर, अगर किसी को चालान इशू हुआ हो और वो चालान उसको माफ़ करवाना हो, तो वो फिर उसके लिए क्या करेंगे? वो जबकि वो चालान उसका नहीं है, गलत चालान उसके लिए आया हुआ है, इसके लिए क्या हल है? जो पहला चालान है उसके लिए माफ़ी का ऑप्शन है, मतलब एक गाड़ी पे एक चालान माफ़ी का ऑप्शन है। उसमें भी ये है कि अगर आप पहली और आखिरी गलती है आपकी तो वो चालान माफ़ है। अगर आप दूसरी वायलेशन करते हैं, उस गाड़ी पे कोई भी वायलेशन करते हैं, तो फिर जो प्रीवियस जो आपका टिकट होता है वो भी एक्टिव हो जाता है, आपको वो भी लग के आता है। सर, ई चालान के बाद सड़कों पर कितना नज़्म व ज़ब्त आया? ई चालान के बाद आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप देखें तो आपको हर गाड़ी में न सिर्फ ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर के साथ बैठे हुए शख्स को भी आपकी सीट बेल्ट बंधे हुए आपको नज़र आएगी। सर, सरकारी इदारों की जो गाड़ियाँ हैं, क्या इन पर भी चालान हो रहा है? अगर हो रहा है तो ड्राइवर पे करता है या गवर्नमेंट करती है? सरकारी जो गाड़ियाँ हैं उनके चालान हो रहे हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर अभी ऐसे चालान पड़े हुए भी हैं। और अभी
इंटरव्यू से पहले एक पुलिस ऑफिसर आया था, उनका चालान हुआ था, वो भी आपने देखा, चालान के सिलसिले में आए हुए थे, हेलमेट ना पहनने के सिलसिले में उनका भी चालान हुआ है। बिल्कुल चालान होते हैं, सबके चालान हो रहे हैं।